हम ये जैसे पशु पक्षी के घर भी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इधर जो है हाँ, पूरा बसेरा है, जैसी व्यवस्था होती जा रही है ऐसे जैसे पशु पक्षी के घर बना रही है। अच्छा ये हाँ इस तरह ये से। भूसाले सब इधर, ये लौकी के, ये सब मिट्टी के। ये जो है हमारा वृक्षारोपण है, मेरा 25 साल से है। अच्छा अच्छा। 25 साल से। तो हमारा यही है कि कुछ भगवान की ऐसी कृपा हो जाए जो प्रगति को सुंदर बनाए। जैसे आज मंदिर, हम तो इनमें भी भगवान वो तो जीते जागते हैं भगवान। भगवान ही एक तरह हाँ, ये जैसे भगवान तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, पर इनको प्रकट करने में मानवता में ही प्रकट हो जाएगा। ये फल देने लग जाएगा, फूल देने लग जाएगा। अब देखो इसके साथ में ये आम के पेड़ भी है, गुलाब भी लगा, 7-8 फीट के गुलाब, और थोड़े बहुत नहीं है, सब जगह लगभग सभी जगह। हाँ, सभी जगह। और ये इधर क्या है कि अभी ये सब कार्य चल रहा है, इधर भी ये पहले ये ऐसा दाना वाना अपन पक्षियों को डाल देते हैं वो। हाँ, ये तो सब क्या है कि कुछ भगवान की ऐसी कृपा है। हाँ। तो ये सारी चीजें, ये अड़हर लगा दी सब तोते के लिए। ये तोते आएंगे अच्छा। तो पूरे फल पूरे खा जाते हैं ये सब। देखिए आप ये। अरहर भी लगा रखा हाँ, महाराज सब जी ने। इसमें पूरे जैसे सारी चीजें, ये ऐसा जंगल को हम ये सफाई करवा रहे हैं। अच्छा। जैसे ओम पर्वत पे आ रहे हैं तो वृक्षारोपण से जुड़िए। सही है ना। बड़े बड़े जैसे कोई संत आए तो तीर्थ स्थल बना दिए, पर अपन आए तो कुछ तो कर्म कर जाओ, कुछ कर्म कर जाओ। या तो हम तो पेड़ों से जोड़ते हैं। ये ऐसी झाड़ी को पूरी कंप्लीट करके, या भी पूरी में बाउंड्री करवा दी। ये देख रहे हैं, पूरी बाउंड्री करी हुई। और ये पेड़ पौधे लगाना, इसमें गड्ढा करवाना, बीजों से जोड़ते हैं हम कि बीज हमारे तक पहुंचाओ, आप तक बीज पहुंचाओ। हाँ, तो हम ये इसको जुड़िए, तो हम इसको जैसे प्रगति को आगे बढ़ाए। जैसे जन्मदिन बनाते हैं, केक काटते हैं, तो केक का कोई मायना नहीं होता है, लेकिन वो तो आप पेड़ लगा देंगे तो कहने का मतलब ये बहुत सारा ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा, मानवता का, पशु पक्षी को छाया मिलेगी, सारी चीजों का एक हमारा ये ओमकारेश्वर महादेव की इतनी बड़ी कृपा है कि माँ नर्मदा जी की हमारा को ऐसा विवेक दिया। और हम कहें ये विवेक सबको दे, क्या, जिसमें मनुष्य जीता तो है, पर कुछ करके नर से नारायण बने। नर से नारायण बने मनुष्य, ये छोटी छोटी चीजों से भी प्रयास अपना कर सकता है। यही हमारा बहुत बढ़िया प्रयास। और आपका जो बोलना है कि क्या, जैसे जैसे पेड़ तो बहुत सारे लगा रहे हैं, देखो, हाँ, केवल लगाना ही समाधान नहीं है, उसको बड़ा करना, बड़ा जो आप कर रहे हो। हाँ, बड़ा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज बोली महाराज जी ने। आप कभी भी अगर जैसे जन्मदिन रहता है, अगर आप पेड़ लगाते हैं तो महाराज जी को पेड़ ला के दीजिए, ताकि वो लगाएंगे। आप भले आपके हाथों से लगा दीजिए, हाथों से लगाओ नहीं, पेड़ लाओ। मैं तो पेड़ भी दे रहा हूँ, गड्ढा भी दे रहा हूँ। आपके अंदर जागृत तो करो मन को, क्या, मन को जागृत करो। मेरे पास में नर्सरी बनी हुई पेड़ों की, अच्छा दिखाता हूँ ना, आइए। चलिए अपन चलते हैं ऐसे भी करके, जैसे पशु पक्षी की सेवा करो, क्या, ये तो क्या है कि मानव तो कहीं भी चला जाता है, क्या, ये भी मेरा 25 सालों से है। ये देखो, ये सब पूरी नर्सरी बनी। अच्छा, ये यहाँ से, हाँ, ये सब पूरी है। ये जैसे खत्म भी हो जाते हैं, ये बीज भी, ये जैसे बहुत सारा उधर ठेठ यहाँ से वहाँ तक साइड है। अच्छा, ये बिलपत्र है, ये आम जामुन वगैरह, बेर के पौधे हैं, ये पशु पक्षी तोते उनके लिए, हर जीव के लिए कहने का मतलब। ये सब ये लगा ना, बड़ पीपल नीम वगैरह सब लगे हैं पूरे। क्या, तो देखिए महाराज जी ने नर्सरी भी बना रखी है। यहाँ ये यहाँ की जगह हर कार्य चलता है ना। ये काय का पौधा महाराज जी, ये वाला? ये सेंदूर का है, सेंदूर का है ये सेंदूर जो अपन लगाते हैं। अच्छा, हाँ, इसका है। तो देखिए महाराज जी का सिंदूर तो इसमें से निकलता होगा। इसका बीज का सेंदूर बनता है। अच्छा, बीज का सेंदूर, बीज का बनता है। तो सब इधर पौधे लगे हैं, ये इधर नर्सरी बनी है। ये तुलसी बांटते हैं, तुलसी के पौधे लगे हैं। ये सभी प्रकार के जैसे पौधे हैं। हम सिर्फ जुड़े, किसी भी प्रकार से जुड़े, यानी वो जो आम खा रहा है गुठली हमारे तक पहुंचाओ। अब ये देखो, इधर सब पौधे हैं। अच्छा, ये इधर दिखाइए, देखो ये इधर पूरे में नर्सरी है। ये बीज नहीं मिला हमारे अंदर, ये पूरे में है ये। अरे हाँ, वो देखो नीचे, देखो नीचे नीचे ये सब, ये इधर है, इधर से देख लीजिए। ये बहुत बढ़िया बना रखा हुआ। ये बीज, ये बीज मिल जाता। अच्छा, ये बीज पूरा है। ये पूरी नर्सरी बनी है। वाह यार, यहाँ पे सब अद्भुत है। और ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा मानते हैं हम। हाँ, ये विवेक देना, बुद्धि देना ईश्वर की कृपा है। क्या, ये सब, ये देखो, अरे वाह, ये बीज हमारे तक पहुंचाओ, तो जिससे आगे चल के हमारा लक्ष्य है पूरे, जैसे कहने का नर्मदा खंड में या कहीं भी कोई भी ले जाए वृक्ष, हम देते निच्छुक बांटते हैं। अच्छा, निच्छुक बांटते हैं, आम जामुन वगैरह जितने भी पौधे
सब बांटते, बीजों से जुड़ी है। और इसमें सब में है पेड़ पौधे, ये गुलाब वगैरह सब, ये कहने का मतलब ये सिर्फ अगर यहाँ पे लग रहे तो लगाने के बाद कहीं न कहीं उनको बड़ा भी कर रहे हैं, तो हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ा चीज तो जैसे क्या है कि बड़ा तो देख रहे हैं ना, अब ये 7-7 8-8 फीट के गुलाब है, हो ही गए ना। तो ये सब पेड़ भी पूरे बहुत में, सारे पूरे बड़े में। बड़े हो गए पेड़। क्या सब इधर वो है। तो भैया पेड़ों अच्छा, की पेड़ों पेड़ों की पूजा करिए, तुम्हारा नवग्रह, ग्रह देखिए ठीक हो ये जाएगा। बहुत अच्छा किया है महाराज जी ने सब ये कि सब पेड़ों का नवग्रह। उन्होंने नवग्रह भी बना रखा है। ये नवग्रह आप देखिए बना इधर, है, आप पेड़ों की देखेंगे इधर पूजा पूरा, करिए। क्या? तो पूरा हाँ, ये क्या? ये आपको दिखा बोल देता हूँ ना, हाँ ये सनी का पेड़ है, सनी का जो आता है, हाँ ये समी यहाँ पेड़। यहाँ कुछ का है, यहाँ कुछ का पेड़ था ये। हाँ, ये राहु का होता है, ये बृहस्पति, वो बुध का, वो शुक्र का, वो उधर चंद्र का, उधर मंगल का, केतु का, और ये सूर्य का जो मेन बीच में हाँ, ये सूर्य का। आंकड़े वाला हाँ, जो। ये सूर्य का है। ये पूरे नवग्रह ये नवग्रह बना हुआ बने हुए हैं। नवग्रह बना हुआ। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये पूरा नवग्रह बना रखा महाराज जी तो ने। हम तो कहते हैं गिरे अगर किसी को हो तो यहाँ की जगह आप एक मुट्ठी चावल यहाँ के नाम से नवग्रह का डालिए, तुम्हारा ग्रह शांत हो जाएगा। सही है ना। यहाँ पे पूजा करवाते हैं इनकी, भैया पूजा कर दे तेरे हाथ से ही, तो ये तुम्हारा ग्रह शांत हो जाएगा। बहुत सही, क्या? बहुत बढ़िया। ये सब यहाँ पे नेचुरल बने हुए हैं, पूरा नेचुरली बना हुआ, सही में। नेचुरल बना हुआ है ये। इसमें सब प्रकार के बहुत सारे पौधे हैं। क्या? बहुत सारे पौधे इधर जो है बेल के, ये सब बेल के। ये तुलसी 7 फीट की है, ये देखो। अरे वाह, ये तुलसी 7 फीट की है। क्या कई बोलते हैं तुलसी होती नहीं है, पर ये यहाँ की जगह देखो, ये तुलसी 7 फीट है पूरा। 7 फीट की तुलसी। हाँ, सब ये देखिए आप। नेचुरल कहने का मतलब क्या, सब ये कुदरत की देन है भगवान की यहाँ पे। और प्रेरणा भी जैसे अभी ऐसे दे रहे हैं हमारे को कि ईश्वर पेड़ पौधे लगाइए। और हमारा जैसे 25 साल से प्रयत्न चल रहा है, गवर्नमेंट ने तो पर्यावरण अभी किया है, पर हाँ, मेरा पहले 25 से साल से चल रहा है। 25 साल से चल रहा है। नहीं नहीं, वो दिख भी रहा ना। देखो, एक बोलना अलग चीज होती यहाँ है। तो मेरे को 4 बरस ही हुआ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे ये आग का पेड़ है, ये 2 साल का है। हाँ। ये साल भर का है। हाँ। ये 2 बरस का है। ये जो बड़ पीपल है इतना कभी बड़ा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये जो है 2 साल का पेड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इधर तो गणेश जी फूटे हैं, इधर ये इधर गणेश जी बने हैं। ये एक दांत, ये एक दांत, ये। अरे वाह। ये 2 साल का वृक्ष है, बढ़ते भी बहुत ज्यादा है। क्या? वो एक दांत उधर, एक दांत उधर। अच्छा, ये वाले। हाँ, एक छोटा है एक बड़ा। क्या? ये सब कुदरती भगवान की कृपा है ये। बढ़िया। और पूरा इधर जो है बहुत सारे पेड़ लगे हैं। जो दिख रहा है ना, बहुत मतलब बहुत अच्छा बना रखा ये आपने। मात्र अभी 3 बरस हुआ, 3.5 बरस। ये हमारा ये प्रयास ही है पेड़ पौधे का। और पूरा अभी चल रहा हमारा नर्मदा खंड में चल रहा पेड़ पौधा लगाने का, कि आप जुड़िए माँ नर्मदा, स्वच्छता से जुड़िए। सही है ना। जिससे जुड़ेंगे तो माँ नर्मदा जी स्वच्छ तो होगा, और सब परिवार का विवेक जागृत होगा। कोई भी अगर जुड़ेगा तो उसका विवेक जागृत होगा। उनका ये तपस्या है कलयुग की। हाँ। ये कलयुग की तपस्या कर लो। मंत्र वगैरह, जाप, हवन, ये सब पूजा पाठ छोटी चीजें, ये पन बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे पेड़ पौधा होशियार करना। सही है ना। तो अब ये देखो ना, ये केल का पेड़, ये सब ये अभी ये इतने बड़े हैं कि जैसे खंबा जैसे दिख रहा है ना। हाँ। ये सब ये नेचुरल है यहाँ पे, जितने भगवान की कृपा से सब ये पेड़ पौधे वगैरह सारी चीजें हम बस यही प्रेरणा देते हैं। और यही आगे चल के मानवता की आप जुड़िए, हमारे से जुड़िए, बीजों से जुड़िए, माँ नर्मदा स्वच्छता से जुड़िए, तो गौ माता से जुड़िए। सारी चीज़ों का है कि जिससे गौ माता भी बचे और आगे चल के जैसे प्रेरणा भी मिले, और धर्म का जो है प्रचार हो। स्वच्छता से तो होगा, जब मन साफ होगा, शरीर नहाने से नहीं होगा। सही है। स्वच्छता मन को अगर जागृत करना है तो जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष वगैरह किसी की भी सेवा कर सकते हो। सही है। इससे बड़ा हमारे को जो प्रकट हुआ ओमकारेश्वर में, और मेरा 25-30 साल से रिकॉर्ड है। क्या यहाँ पे सवेरे हजारों की गिनती में पशु पक्षी इकट्ठे होते, मोर 25 किलो अनाज प्रतिदिन डलता। हम तो कहते हैं एक मुट्ठी चावल ही डालिए घर और हम तक पहुंचाइए, फिर जीवन का देखिए। सही है ना। क्या महाराज जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्वामी जी शिवगिरी। शिवगिरी महाराज जी। और अपना आश्रम ये है अपना? ये ओम शांति आश्रम, माँ नर्मदा स्वच्छता पर्यावरण। पर्यावरण। जय मां नर्मदा। जय।
पर्यावरण के नाम से ही आता है मेरे पास से ही पढ़ना। अच्छा दादा गुरु जी भी आए? अरे वही तो है, हाँ। ये है ना वो, अरे वाह यार, वो भी आते हैं वही। वाह यार, उसके उससे भी पेड़ लगवाए दादा गुरु से भी। दादा गुरु से पेड़ हाँ, लगवाए। यहाँ वृक्षारोपण वगैरह सबसे लगवाए ये देखो। हाँ वो दिख ही रहे ना, ये देखिए आप, ये आप देखेंगे यहाँ पे तो महाराज जी का ये कहने का आश्रम है जहाँ आप भी सेवाएं कर सकते हैं। देखिए लिखा है मानव सजी योगदान, पशु पक्षियों के भंडारे में दाना, गेहूं, चावल, दाना देकर अपना योगदान दीजिए। एक गौ माता को रोटी देके अपना जीवन सफल बनाइए। तो आप भी जब भी आए, जब भी आपकी इच्छा हो, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पेड़ अवश्य लगाइए। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई जो आपसे बन सकता है वो आप जरूर कीजिए। और यही बाकी हमारा प्रकृति प्रयत्न है। और सब प्रकृति जैसे प्रेम हमारे है। ऊपर कृपा करी, सबके ऊपर कृपा करे। बस विवेक का ही जागृत है। सही है ना। बस मन को विवेक जागृत हो गया तो सब कुछ हो गया। आपको प्रकृति से प्रेम भी दिख रहा है मुझे कि नहीं, आपको प्रगति से तो क्या है कि ये भगवान ने प्रकृति से अपनी। हाँ, यो प्रगति मेरा क्या है कि 25 साल पहले मैं गुफा के अंदर रहता था, भेरू गुफा के अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा। एक मेरी शिष्या उधर रहती है। हाँ, तो हाँ, बोले गुरुजी मेरी कुटिया बने। कुटिया मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ फिर हाँ। अर्जी उसके नाम से लगाई तो वृक्षारोपण। माँ नर्मदा जी की स्वच्छता करवाते हैं जैसे 3 दिन हम। और अभी हमारा नर्मदा खंड का जैसे है कि आप इसके सदस्य बनिए माँ नर्मदा जी के, और जिससे 3 दिन दीजिए, तन से, मन से, धन से, कैसा भी हाँ। कोई भी कैसा भी जुड़ता है। अगर किराया नहीं है तो ये जो माँ नर्मदा संस्था बनेगी वो जाने का किराया देगी क्या? सही है। और नहीं तो आप कर लो, बूंद बूंद कर लो। कहने का मतलब एक मुट्ठी चावल से कर लो। तुम्हारे यहाँ तो एक कण का, कण, मन और तन कहीं भी अकारत नहीं जाएगा सही है। क्या? यहाँ तो सारी चीजों का हम तो कहें कि कर्ण, मन, धन जो भी है आप इससे माँ नर्मदा स्वच्छता पर्यावरण से जुड़ सकते हो। हम तो कहे बीज ही पहुंचाओ ना हमारे तक। सही है ना। भाई आम का जो इतना तो जब खाने कमाने में इतनी मेहनत कर रही तो मनुष्य जीवन धन से नर से नारायण बनने में तो कुछ तो लगेगा ना। कुछ तो लगेगा। क्या? तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि आप इससे पर्यावरण से जुड़ेंगे तो स्वच्छता भी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी। और यह स्वच्छता से जुड़ जाएंगे तो भी एक ही बात है, पर्यावरण है। आपको मतलब ये प्रकृति से, ये पर्यावरण से तो प्रेम दिख रहा मेरा तो वो ये दिख रहा है। समर्पण ही, मेरी यही समर्पण वो दिख रहा है। नहीं, मेरी इतना- तपस्या है ये इतना तपस्या है। मतलब मेरे हाथ पूरे वृक्ष ही मेरे ये पूरे कहने का। अभी मेरे को तो ये आश्रम में तो 3.5 बरस है पाए। अभी वो शंकराचार्य की जो प्रतिमा है हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे मेरे को 25 बरस हो गए थे। फिर अच्छा। गवर्नमेंट ने फिर ये इधर अलाउड करवाया अच्छा कि अच्छा। महाराज जी आपको इधर जमीन देते हैं। हाँ तो हमारा तो ये कर्म किए जा, फल की फल की इच्छा चिंता मत करे। मत कर। जो कहीं का समझे ये मेरा आश्रम तो उसका, भाई कर तो सही, कर तो कर में अपना है बस, यही है। तो हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि हमारे को इससे पर्यावरण से जुड़िए, माँ नर्मदा स्वच्छता से जुड़िए, पशु पक्षी से जुड़िए, गौ माता से जुड़िए। जैसे जो है कहने का मतलब मानो कोई भूखा आया तो वो भी यहाँ पे प्रसादी पानी रुक सकता है कहीं का भी के दे। अभी हमारे को आटे के दीपक चालू करवा रहे हैं, आटे के दीपक चालू करवा रहे हैं कि माँ नर्मदा जी में प्रदूषण नहीं फैले क्या? तो वो भी प्रयास कर रहे हैं हम आटे के दीपक की। हाँ, ताकि मानो वो जागो, जो मानो मछली जागो, मछली ताकि खा लेगी, मछली उस आटे खा को। लेगी। नहीं तो बहुत सही, बिल्कुल सही ये बनाया ना प्रयास आप, ये आपको दिखाते हैं ना दीपक वगैरह हमारे नहीं पास सारी वाकई चीजें। में बहुत बढ़िया आपने। ये अच्छा ये पूरे आटे के ये दीपक आटे है। के दीपक है। इसके ये लिए देखो ये बहुत बढ़िया विचार है ये, मतलब उससे वास्तविकता में आपने नदी में प्रदूषण नहीं, दोना नहीं छोड़ो, वो मत छोड़ो, ये आटे के दीपक छोड़ो, जिससे माँ नर्मदा जी प्रदूषण से मुक्त होगी और मछली वगैरह को डबल पुण्य लगेगा। ये बहुत सही, ये सभी ये मतलब ये एक विचार वाकई में बहुत बढ़िया विचार है ये पानी में छोड़ेंगे, तीरेंगे ये, और फिर उसके बाद में मछली फिर है तो डूब जाएंगे। ये सब हमारा जैसे ये प्रयास चल रहे हैं। नहीं बहुत बढ़िया प्रयास ही आपका। ये सब पूरा, और ये एक बहुत अच्छा, और जो करना चाहे इस चीज को बढ़ावा देना कोई भी चाहिए। बढ़ावा इससे जुड़ सकता है। इसको वाकई में कोई भी जैसे बना सकता है, उसको रोजगार मिल सकता है और पुण्य भी लग सकता है, दोनों चीजों का। तो बहुत सारा कार्य है हमारे पास। नहीं ये बहुत, ये आटे का तो ये बहुत सही बताया आपने। क्या? ये प्रयास कर रहे हैं मानवता को जागृत करने के लिए कि भाई आप थोड़ा सा जागृत होइए। आपको फूल पत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा, अब उससे प्रदूषण इतना फैल रहा है कि आचमन नहीं ले सकते। उठाना चालू कर दीजिए ना माँ नर्मदा जी में, मन को स्नान कराओ ना, मन को स्नान करा क्या? तो सब कुछ हो जाएगा। बस मन स्नान हो गया तो सब कुछ हो गया।
क्या ये हमारा प्रयत्न है जैसे मानवता को जागृत करने का। बाकी हमारे पास इसके पम्पलेट है, वो भी देते हैं आपको। जी जी आप जी, जो है इस पे डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ी, ये विचार वाक्य है दोस्तों, इतना बढ़िया विचार लगा। ये एक बिल्कुल सोचने वाली बात है, ये कभी माइंड में आया ये माइंड में कभी आया नहीं है वास्तविकता में। और ये देखो विचार कभी हर किसी के नहीं आया भाई, नहीं आया ना ये कि आप आटे के दीपक बनाओ, आप दीपक जलाओ, वो तो जा ही रहा है, लेकिन जो दीपक बंद होने के बाद इसको जब मछलियां खाएगी तो उसको, उसका भी आपको पुण्य मिल रहा है। मतलब मुझे तो बहुत यूनिक ये आइडिया लगा भाई। ये एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया एक तरह से देखा जाए तो। टेम्पलेट है ना, महाराज जी लेके आए टेम्पलेट। ये देखिए आप, ये देखिए महाराज जी ने जो पेम्पलेट दिया है, ये देखिए। और आप भी जुड़िए सभी। बहुत स्वच्छता का है हमारे पास अभी जो नहीं ये बहुत मतलब ये आपने जो चीजें बताई, ये वाला ये तो बहुत ही अलग, हमारा ये सभी चलता ये है बहुत ना। यूनिक चीज बताई आपने आज। हमारा सभी चलता है इसके अंदर। हमारे पास में पशु का, पक्षी का, स्वच्छता का, बहुत सारा मानवता। गंगा जी जाए, स्नान करने जाए, कहीं भी जाए तो वो अपना जीवन का लाभ ले सकता है। क्या? निकाले थे। अरे बाबा, अच्छा वो अंदर से ये इन्होंने अंदर से पानी से जो साफ कपड़े सफाई छोड़ करी, जाते हैं, कपड़े जो सफाई छोड़ रहे वगैरह। सफाई हर में। अमावस्या होती है, अमावस्या पड़वा 2-3 दिन होती है सफाई। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा जैसे नर्मदा जी में स्नान करने वाला कोई भी नदी में नहाए तो वहां पे चढ़ाने से ज्यादा इतनी भी अगर सफाई करेंगे तो वो आपका लायक, आप जैसे कहने का मतलब कि आपने सफा कर दी तो तुमको 100 गुना पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके वो बैठेगा नहीं। तो आजकल मानो यार यहाँ तो बदबू है, चलो दूसरी जगह देखने जाता है क्या। सही साठ बात बोली। तो ये जो है आप अगर सफा कर देंगे, ये जिससे कहने का मतलब मन के अंदर जिसको बोलते हैं सब घृणा निकल जाएगी। सफाई जो गंगा जमुना सब मन की घृणा से निकल जाएगी जिसने जो कर लिया। नहीं तो आजकल हर मानव एक पे दूसरा घृणा कर रहा है, सही है, घृणा ही खत्म हो जाएगी क्या। ये हमें पूरा हमारा अभ्यास बता रहे हैं। मेरे को क्या है कि 7-8 साल से मैं माँ नर्मदा जी की सफाई करवा रहा हूँ, और अभी तो हम पूरे बड़े स्तर पे जोड़ रहे हैं। पूरे नर्मदा खंड दोनों तट के पेड़ बांटना, नर्सरी बना के। यहाँ तो अभी 25 साल से हम जैसे प्रयास कर रहे हैं सफाई का, सारी चीजों का जी। और आगे चल के जैसे मानव ज्यादा जुड़ेंगे तो भैया आश्रम से गाड़ी जा रही है, आप चलो हमारे साथ 3 दिन सफाई के विषय, बिल्कुल सही बात। जिसके किनारे पेड़ पौधे लगाएंगे। बराबर। यही है, तीर्थ स्थल बन जाएगा अपने द्वारा। पशु पक्षी खाएंगे, कोई भी खाएगा, बस यही तो सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ? बिल्कुल सही है गुरु जी। हमारा बहुत सारा प्रयत्न है और बिल्कुल ऐसे ही आगे प्रयत्न जारी है हमारा ये वृक्ष लगाना, सारी चीज़ों का। तो अभी तो हमारे को जैसे बहुत सारा जैसे आगे चल के नर्मदा खंड के हैं लगाने का, यहाँ भी कई जगह जैसे पेड़ बांटा। अभी मैं यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अरे परिसर का, स्वच्छता का, हाँ। यहाँ का वो चुनते हैं मेरे को। नहीं वो तो वैसे समय नहीं वो है, दिख रहा है ना। उनको अभी जल संरक्षण का चल रहा है यहाँ पे। जो कहने का मतलब एक हम मानव को जोड़ते हैं कि भैया वही जैसे कोई जुड़ता है, जो भी पशु पक्षी वगैरह, दाना पानी वगैरह, और जैसे नर्सरी पेड़ लगाना, पन्नी लाना, सारी चीजें चल रहा है। तो उससे बीज से ही हम तो जोड़ते हैं कि हमारे को बीज पहुंचाइए। जैसे आम जामुन खा रहे तो इतना तो करो मानो, सही है ना। क्या नर से नारायण बनना है तो, और नहीं तो जी रहा है कहने का, जीने का कोई वो नहीं है कहने का। मनुष्य योनि अकारत में जा रही है, मनुष्य योनि का हर इंसान लाभ। ये पूजा पाठ जो है, ये पूजा पाठ ये छोटी सीढ़ियाँ है, हम इसको छोटी सीढ़ियाँ मानते हैं। पूजा पाठ ये तपस्या है कलयुग की, क्या ये कलयुग की तपस्या है। तो इसको कलयुग की तपस्या को ये कर्मों से होती है। गीता में बताए अभी जैसे कहीं का माला फेर रहा है, कहीं का कहीं फेर, अरे भैया ये करके तो देखो आप, सही क्या है। इसको करके देखा तुम्हारा अकारत में नहीं जाएगा, अंतिम अकारत नहीं जाएगा। यहाँ पशु पक्षी को ये सब पानी के घर बैठे हैं ना, ये सब ये पूरे आपने पानी बना रखे वगैरह, हैं। सब हजारों तोते सवेरे के टाइम, अभी सब शाम के टाइम सब इकट्ठे होने वाले। अच्छा वो जब दाना का समय आ जाता हाँ, सब उनको क्या है, अब कहीं जाना नहीं पड़ता है कि भैया यहीं से तो यहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनको भोजन मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें का हम प्रयास करते हैं कि आप हर इससे जुड़ सकते हो हमारे से। बाकी तो क्या है कि हम बाहर जाते वो तो प्रचार तो कर ही नहीं पाते, क्या
कहीं का आ गए, अब तो मनाए से आ गया सही तो है। आपको जानकारी मिल गई। मिल गई, नहीं तो यहाँ जिसका योग है क्या वो सही बोल रहे वो हो। है, बाकी ये वैसा नहीं है। बाकी तो क्या है कि सभी यहाँ पे बंदी रहता है गेट वगैरह, फिर भी हम जैसे प्रयास करते हैं जैसे जुड़े। तो जो भी जिसका- वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करना, और इस तरह की जो सेवाएं है उन सेवाओं में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली महाराज जी जो कर रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए हो रहा है, क्योंकि पेड़ हाँ, ये पौधे पेड़ हैं पौधे तो अल्टीमेटली मानव कल्याण हो ही मानव रहा है। कल्याण के यहाँ पे हम बता रहे क्योंकि नहीं, मानव प्रदूषण कल्याण कहीं न के- कहीं इतना कंट्रोल हो जाएगा उन चीजों से, स्वच्छ हवाएं मेरे मिलेगी। को अभी 70 साल की उम्र है मेरी, है ना। हम्म, आज भी 50 किलो वजन लेके चढ़ जाता हूँ। मेरे को न तो दवाई की गोली की कहीं, ये पेड़ पौधे से इतना होता है कि जितना जो चाहिए पेड़ पौधे से ले सकते हो आप। बाकी तो जैसे कहीं का बोले ना, ठीक है मैं गुरु से लेना है, मेरे को वो सुनना है, रामायण पढ़ना, पर इनके पास ही बैठ जाओ, थोड़े इनसे ही लगन लगा लो। हाँ। क्या ये सब कुछ देते हैं, ज्ञान बुद्धि सब कुछ है इनसे, कहने का मतलब क्या। वृक्ष क्या है, यही तो जैसे कहने का मतलब यही तो 84 लाख योनि में ये भी आते हैं, वृक्ष भी आते हैं। क्या ये साधारण नहीं है, साधारण ये नहीं, तप है इनका, कहने का। मनुष्य को तो घाम लगा तो चल जाएगा, पर ये हवा और पानी कितने जलते, इसके अंदर भी जीव आत्मा है। क्या गहराई से देखेंगे तो ये फल फूल वगैरह सब देते हैं, कहने क्या नहीं देते, और ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन। नहीं तो इतना तप जो सूर्य का कोई झेल ही नहीं पाता है। सही है ना। हाँ? तो हम तो ये सारी चीजों का अब अनुभव लिया है, वृक्षों का, सारी चीजों का। जब जाके ये जैसे एक प्रयास कर रहे, नहीं तो कौन लगाएगा आज की दुनिया सही है ना। सब। तो हम तो समय कह रहे हैं कि का सब हमारे आजकल इसमें अपने अपने उसमें लगे 5-10 पौधा आप हमारे संग में नर्मदा खंड में लगा सकते हो। और हमारा अमरकंड से नर्मदा जी निकली है और गुजरात तक हमारा दोनों तट का जैसे प्रयास चल रहा है। अभी जैसे मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नहीं चुना है जैसे ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर इनने चुना है तो हम सोचे कि भाई ये तो भगवती की कृपा, हमारे को कोई मतलब ही नहीं हाँ, है। सही क्या है। है कि क्या पद क्या चाहिए, क्या दुनिया सही क्या है। दारी, इससे कोई लेना देना नहीं सही है ना। क्या। पर फिर भी हमारा जैसे एक प्रयास है कि हर मानव को जागृत करने का कि भैया आप इनसे जुड़िए, और हमारे इसके सदस्य भी बन सकते हैं मां नर्मदा जी के। क्या सदस्य बन सकते हो मां नर्मदा जी, पर्यावरण के सदस्य, इसमें सभी का पर्यावरण, स्वच्छता और सब मां उसमें नर्मदा सब सब कुछ आ उसमें चुका। पूरा आ गया। इसके सदस्य बन सकते हो, बीज हमारे तक पहुंचा सकते बीज हो, पहुंचा और आगे चल के जैसे स्वच्छता में हाथ बटा सकते हो हमारे साथ, पेड़ पौधे लगा सकते हो, इसमें दाना एक मुट्ठी डाल सकते हो। मतलब कुल मिला के आप कुल जैसा- मिला के जीरो से जैसा- जीरो, कहने आप का मतलब जैसे आपकी इच्छा हो जैसे भावना है वो आप- बुद्धियार मनुष्य कर सकता वो है। कर सकता है, क्या? जैसे आपकी भावना हाँ, हो। जैसे आपकी कहने का इच्छा हो, मतलब। जो- हम तो ये कह रहे नहीं, एक मुट्ठी मुट्ठी चावल चावल रोज का डालो डालो। अपने घर में, क्या? महीने 2 महीने में आओ ले आओ ले यहाँ आओ। पे। क्या? सही है। जुड़ जाओ, ये जुड़ जाओ। क्या? और आराम से यहाँ बड़ा रुक सिंपल सकते सा हैं। है कि 1-2 मुट्ठी आप रोज घर पे आप डालो, यहाँ लेके आ जाओ, और बाकी पशु पक्षियों की जो सेवाएं चल रही है उसकी सेवाएं भी होगी। पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ क्योंकि पौधे पौधे लगाना ही उद्देश्य नहीं है। हम लगाएंगे, चलो आप कहीं पे भी लगाओगे, लेकिन क्या उसको आप बड़ा कर पाओगे? बड़ा बड़ा नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप महाराज जी के यहाँ पे आओ, क्या? पेड़ पौधे लगाओ, यहाँ बढ़िया आराम से महाराज जी उसकी देखरेख भी कर रहे हैं, तो आपको भी उस चीज का पुण्य मिलेगा। हाँ वो तो घूमते मिलता नहीं, फिरते वो तो कई सालों बाद जब आओगे, यार ये महाराज जी के साथ में मिलके पेड़ मैंने लगाया था। ये तो भावना जे कि भाव के ही तो है ना। जैसा भी भाव कर लो, भाव में भगवान भाव में है। भगवान। क्या? जैसा भी आपका भाव हो, तुम कह देगा ये आश्रम है, ये आपका आश्रम, तो आश्रम सही ये है सबका आश्रम। आश्रम में सभी कुछ मार्ग मिलता है, और जैसे प्रेरणा मिलती है, और बिन सौरात, गीता में कहा ना कृष्ण ने कि बिन सौरात का फल तो मैं देने वाला हूँ। क्या आप सही कर्म है, किए कर्म जा। किए जा। तो यहाँ तो कर्म पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव सफाई वगैरह सबका चलता है। क्या? तो ये हमारा सबसे वो आग्रह है और प्रार्थना है कि ये हमारे से स्वच्छता में जुड़िए, जिससे कहने का मतलब आगे चल के अच्छा हो। यही हमारा सब प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आज महाराज जी से मुलाकात हुई हमारी, और जो हम कर सकते हैं, हमने जो हमारे हम भी महाराज जी क्या करते हैं कि जैसे आप अभी देखा आपने, हाँ हाँ, हम मतलब जो हमारी श्रद्धा होती है नहीं नहीं कि जितना अपन कर सकते हैं उतना, हम लोग संस्था तो नहीं, हम लोग को कुछ दोस्तों का ग्रुप है। नहीं अच्छी तो बात है। वो जैसे नहीं कुछ अभी साधु हाँ संत हमारे हो गए। पास में भी संस्था बनी नहीं है। हाँ, बनी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, पर हम बस- कह रहे हैं, हाँ। बस कह रहे हैं। अभी जैसे संस्था बनी नहीं है, पर अभी जो हम बड़ा कार्य करने के लिए संस्था बना रहे हैं।
जैसे संस्था बना रहे हैं, जैसे कहने का मतलब भाई जुड़िए इससे। जुड़िए। अभी जैसे अभी यहाँ तो अभी ओमकारेश्वर का है, अभी मेरा जो स्वच्छता विवेक लाने के लिए जैसे मानव नहा रहा है हर घाटों पे 3 दिन संपर्क, भैया तू क्या करने आया, तू क्या कर रहा है, ये तो बता पहली बात। तो उसको मानवता में लाना, जैसे अभी अकल ही हो गई है तो सभी को मर्यादा खत्म है ना इस युग में, क्या इस युग में मर्यादा खत्म है। अब उसको मानवता में लाना है कि भैया ये क्या है, जैसे पूजा आरती ये सब छोटी चिड़िया जरा सफाई कर दे, ये बड़ी हो गई। सही है। क्या पेड़ लगा दे उसके किनारे, जब ये नर्मदा जी जब बचेगी, जब बचेगी, जब बचेगी, जब ये क्या है कि पेड़ पौधे तो कट तो गए है नहीं, है नहीं, उसको लगा, उसको लगाएंगे, उसकी सत्ते पेड़ से ही, कहने का मतलब जो नदी वगैरह जो भी है वो जीवित है, जीवित है। पेड़ पौधे से जीवित है। सही है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये नदी भी सूख जाएगी। सूख जाएगी धीरे धीरे। हाँ? सही, बिल्कुल सही। तो ये सबके लिए, जैसे ऊपर से लेके जल से लेके ऑक्सीजन से लेके फल से लेके छाया से लेके सभी के लेके है पेड़ पौधे। बिल्कुल सही। क्या जितना श्रेष्ठ नहीं है, 2 चीजें श्रेष्ठ है धरती में, जितना मानव श्रेष्ठ नहीं है उससे ज्यादा पेड़ श्रेष्ठ है। क्या वो सूखने के बाद में भी मनुष्य को लाभ देता है, फायदा लाभ देता है। पर मनुष्य जीते जी जो करना है वो कर ले, हाथ पैर चल रहा है जब तक तू कर ले, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। क्या बनेगा ही नहीं तो करेगा कहाँ से। क्या तो ये प्रयास जैसे तीर्थ स्थल पे आते हैं, बस यही है, जैसे कोई मिल जाए तो वो अपने को प्रणाम दे दे और लगा दे, बस इसी के कारण आता है। नहीं तो पत्थर की मूर्ति क्या बोलेगी, कहने का मतलब अपना विवेक यह है, संत के द्वारा किसी के प्रेरणा मिल जाती है। तो नहीं तो आज का युग तो ऐसा है कि तमोगुण का कोई किसी का कहना मान ही नहीं सकता है। क्या ये तो दुआपर में दुर्योधन ने नहीं माना है, तो ये तो कलयुग आ गया। क्या ये तो देखा देखी भी जागृत हो जाए कि यार चलो अपन भी लगाएंगे। क्या तो ये कार्य देखा देखी भी कर सकते हो। क्या आइए पहले देखिए, समझ में आए तो करिए। हाँ, कोई जबरदस्ती तो जबरदस्ती है नहीं। और वैसे आएगा इंसान तो वो वैसी नहीं हम तो सोचे हो ही जाएगा वो। नहीं, हम तो सोचे नहीं आएगा, 75% को नहीं आना, मैंने व्रत निकल लिया बेटा। मैंने कहने का मतलब वो 5% को कभी आ जाए तो बहुत बड़ी बात, इतना समय कहाँ था। क्या सही बात बोली। हम तो फिर भी प्रयास कर रहे कि भैया मानवता के नर से नारायण, मानव योनि को मत खो। क्या मानव योनि मिली है, इसको जब तक थोड़े बहुत नारायण के गुण नहीं आएगा, जब तक इसका उद्धार नहीं होगा। न कभी किसी का विवेक हुआ, न धन से हुआ, न किसी से हुआ, ये करने से उद्धार हो जाएगा। क्या अब उसमें कर्ण लगा दो, मन लगा दो, तन लगा दो, जो भी मन लग जाएगा तो सब कुछ लग जाएगा। मन अगर मानव का लग जाता है तो शरीर लग जाए, बहुत बड़ी बात है। सही है। क्या भाई 24 घंटे में अगर एक ही के भगवान मेरे को ऐसा विवेक मेरे को दे दे तो मैं भी कर लूं, बस यही तो है, बाकी और क्या है। सही है। तो ये हमारा हमने जो प्रयास किया हम वही बताते हैं। नहीं वो दिख रहा है ना प्रयास पूरा। आइए प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा यार यहाँ।